यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर काशीपुर में। यहाँ सहुता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की 5वीं वर्षगांठ पर 5वीं वर्षगांठ हो गया कि काशीपुर में हमारे पास अच्छे न्यूरो सर्जन हैं। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ये और यहाँ बतौर मुख्य अतिथि पधारे हैं। 5 साल मेरे अंदाज से कंप्लीट हो गया, आज में 6ठा साल लगेगा। इसलिए इस शुभ अवसर पर मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ कि आपने बहुत सुंदर अपने 5 साल निकाले। मैं इस प्रदेश का पहला स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर्स की परेशानी भी जानता हूँ और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और कभी कभी इक्का दुक्का केस ऐसे भी मेरे सामने आए जिसमें कि बहुत अच्छे उदाहरण भी नहीं माना जा सकता है। डॉक्टर को जो हम डॉक्टर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, ईश्वर सॉरी भगवान कहते हैं, वो वास्तव में है। कभी कभी आप देखिएगा जब ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका व्यवहार ही आधा आदमी को ठीक कर देता है। डॉक्टर जब जाते हैं हल्की सी मुस्कुराए, कैसे हैं आप, ठीक हैं, 2-4 हाथ लगाए, आला लगाया, अरे ठीक है आप। एक मनोबल बढ़ाना भी बड़ी बात है। हम तो है ना, कभी चिल्ला रहा पेशेंट, अब ये हो गया, मेरे यहाँ दर्द है, बस डॉक्टर ने इतना ही कहना, अरे माता जी क्यों चिंता कर रही, मैं तो हूँ ना, बस लो इधर करो इधर करो। साइकोलॉजिकली आधा तो डॉक्टर वही ठीक कर देते हैं। बाद में जो गंभीरता है, टेस्ट करने के बाद, देखने के बाद उसका उपचार करते हैं। और उपचार में मैं देख रहा था अभी जब वो छोटी माता जी या बहन जो भी बच्ची थी, पहले कैसे चल रही थी और ऑपरेशन के बाद कैसे चल रही थी, आपने जो दिखाया। तो यही तो मिरेकल होते हैं इसमें। जैसे जादूगर ने जादू दिखाया, प्लेट मुख से निकाल दे, तिरंगा दिखा रहे हैं, तो देखा जाए तो ये भगवान का अवतार है। भगवान को भी कहते हैं ऐसे ऐसे जादू करते हैं, पता नहीं लगता है। तो डॉक्टर भी वैसी है, कौन जाने हाथ के अंदर क्या है, पेट के अंदर क्या है, खाए जा रहे हैं हम, कहाँ पच रहा है, कैसे दिल धड़क रहा है, बनाने वाले ने कितना लगाया, अंदर धड़क धड़क भी हो रही है, दौड़ भी रहा है खून, किडनी में भी जा रहा है, ब्रेन में भी जा रहा है, बैलेंस कैसे जाना चाहिए, बराबरी सब जगह सप्लाई कैसे होनी चाहिए, सब जगह ठीक ठाक कैसे होगा, ये सारी चीज़ों की नॉलेज डॉक्टर्स को ही है। सिर दर्द होता है, ये सामान्य इन्फेक्शन से हो रहा है या स्ट्रेस से हो रहा है या हार्ट में कोई परेशानी हो रही है इससे हो रहा है, वो तो डॉक्टर ही बताएंगे ना। तो इसीलिए डॉक्टर को भगवान कहा गया है। और वास्तव में जिस तरह से आज आप लोग बचाते हैं, जीवन दान देते हैं, ये वास्तव में अद्भुत है। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद बड़ा आत्मसंतोष भी होता होगा कि आज हमने ये केस ठीक किया। आज कितनी ठीक हुई, नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते होंगे वो देखते होंगे, और हार्ट में स्टेंट ठीक से पड़ गया, हमारा ठीक से सर्जरी नहीं की हो गई, या फिर हमने जो कूल्हा बदला है वो ठीक से बदल दिया। मैं देख रहा था रिकॉर्ड अभी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा इसमें इंटरेस्ट रहता है। प्रदेश का पहला स्वास्थ्य मंत्री रहा तो मैं बहुत सारी चीज़ें हल्की फुल्की जानता हूँ। बल्कि मुझसे कुछ लोग तो डॉक्टर ही कहते हैं, जो पुराने हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब। मैं कई बार कहता हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कान पर भी कहता था पहले। तो डॉक्टर रविता सहरोता जी, जिनको अभी हमने सुना, पहले तो मैं अपने कुंजन सुखीजा का आभारी हूँ कि जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने ये कार्यक्रम मुझे दिलाया। कहा भाई साहब आप वहाँ हैं तो आप आ जाते तो अच्छा था। मैंने कहा यार फिर एक डॉक्टर के वहाँ जाऊँगा, कल को सभी है हमारे तो बगल में सिंगल साहब भी है, सब ऐसा तो नहीं कहेंगे एक ही जगह चले गया। नहीं, उनका नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा चलिए मुझे एक बुला रहे तो सबके वहाँ चले जाऊँगा, मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी, कैसे हो रहे हैं, ओके करो। फिर डॉक्टर साहब मिले तो हमने कहा बिल्कुल आएंगे, चाहे देर सवेर कुछ भी हो। आज शाम का समय हमने अपने जो पार्टी ने और हमारे संसदीय दल ने कार्यक्रम फिक्स किए हैं
उससे इतर हमने इसका समय इन कार्यक्रमों के बाद शाम के समय यहीं के लिए रखा था। ये अच्छा लगा कि गुंजन जी, बधाई देता हूँ आपको। हमारे बीच में हमारे विधायक ही कहते हैं हम तो, पुराने विधायक हरिभजन सिंह चीमा जी और नए विधायक त्रिलोक चीमा जी। त्रिलोक जी बता रहे थे कि भाई साहब क्या करूं, मैं डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ाई करी, बहुत लिखा, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया, नहीं तो मैं डॉक्टर होता। मैंने कहा आज भी डॉक्टरी हो, समाज में बड़ी जगहों पर बड़ी काम कर रहे हो भाई, फैक्ट्री भी देख रहे हो, सब चला रहे हो। जिसका जो भाग्य में लिखा है वहीं जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, आप टाल नहीं सकते उसको। आपके पिताजी, पूज्य पिताजी जो स्वर्गवासी हुए पिछली बार कोरोना में, 20 दिन के अंदर में दोनों ही चले गए। इनका भी प्रेम अविस्मरणीय है और उनका जो सपना था, सपना पूरा ही किया उन्होंने। बेटे वास्तव में दोनों डॉक्टर बन गए और सेवा भाव से भी काम कर रहे हैं। मैंने सरलता भी देखी है, उत्संकलता नहीं है। कभी कभी पेशा करते करते उत्संकलता आ जाती है आदमी में, ईगो जिसे कहते हैं। ईगो होना चाहिए डिस्कशन करने में कि इसको ऐसे लाते हैं, इसे लाते हैं, ऐसे लाते हैं, जब डिस्कशन करें। लेकिन समाज में क्या ईगो दिखाना? तो बहुत ही सौम्यता से आपने अपना, अभी मैं सुन रहा था, एक एक चीज़ बताई सबको, अच्छा भी लग रहा था सुनने में। कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं था, नहीं तो आम आदमी बोर हो जाता है। इंटरेस्ट आ रहा था, जैसे उपन्यास में बताते हैं इतनी सर्जरी इसकी हो गई, इतनी ये हो गई, इतने रिप्लेस नी हो गए, इतना हमारा अन्य चीज़ हो गया, किडनी का ये हो गया। तो बहुत अच्छा आपने यहाँ पर अपनी तरफ से ब्रीफिंग दी है। और दोनों हमारे माननीय विधायक, मैंने कहा हरिभजन सिंह चीमा जी मेरे तो बड़े भाई हैं। और अच्छा, सबको ये जान के बड़ी आश्चर्य होगा कि चीमा जी की वाइफ मेरी बहन लगती हैं। ये किसी को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता है। और त्रिलोक सिंह जी बैठे हैं वहाँ पर, बहुत ही विद्वान, इतने विद्वान है। मैं एक आर्मी के उसमें गया फंक्शन में, तो आप भी मेरे साथ थे, तो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे, आपका लहजा बिल्कुल कौन सी इंग्लिश का है मैं नहीं जानता, अमेरिकन बोलते हैं या पता नहीं आप ये वाली बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा आपका। हाँ, शेरवुड के पढ़े हो तो मुझे बताया, मैंने उसी दिन पूछा यार, मैंने कहा तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन तो बहुत अच्छा है वही, तुम कहाँ के पढ़े हो? दोनों ऑफिसर से बात हो रही थी, उसी दिन बताया मुझे मैं शेरवुड में पढ़ा हूँ और वास्तव में ये डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन डॉक्टरों के बीच में आ तो गए हैं। आज आपके भी विराट सर डॉक्टरों से कम नहीं है, बिल्कुल आप ठीक ठाक रहते हैं, सज्जन है, जेंटल है, उसी तरह से रहते हैं। और हमारी यहाँ की बहुत ही जो 3 बार 15 साल से नेतृत्व दे रही है प्रथम नागरिक, आप सब उनको जानते हैं, हमारी यहाँ की मेयर साहिबा, और काफ़ी रात दिन काम करते रहती हैं। डॉक्टर मनप्रीत कौर साहत्रा जी, नाम कैसे लिखे आपने? मैं अगर गलत पढ़ूंगा तो मुझे बताइए। नवप्रीत कौर। और डॉक्टर गुरपाल साहत्रा जी, रवि साहत्रा जी, मतलब जगदीप कौर, जसप्रीत कौर। और हमारे लिखने वाले ने थोड़ा सा स्पेलिंग में गलत किया है। राजेश कुमार तो चले गए हैं अभी। राम मल्होत्रा जी पीसीयू के चेयरमैन आए हैं। राम जी कहाँ के? चले गए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी हमारे 3 बार विधायक रहे और अभी भी हम उनको विधायक ही मानते हैं, और साथ में डॉक्टर हैं। मुझे ये जान के खुशी होती है कि आपका अपना क्लिनिक तो है ही है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में कुछ चीज़ों को आप देखते हैं तो एक छोटा सा चैम्बर आपने वहाँ पर हॉस्पिटल में भी आपके नेम प्लेट और एक कमरा आपको मिला है, वहाँ पर भी आप निःशुल्क लोगों को देखते हैं। विजय चौधरी जी उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष भी हैं। श्रीमती मुक्ता सिंह जी, अनुपम शर्मा जी वरिष्ठ
नेता कांग्रेस के संजय चतुर्वेदी जी, जिनको मैं बहुत साल से जानता हूँ, मेरे मित्र हैं, उद्योगपति योगेश जिंदल जी और देवेंद्र अग्रवाल जी, अजीत सहोत्रा जी, आशीष गोयल जी, राहुल कैदिया जी, परमजीत सिंह पापा जी, सुरेंद्र सिंह नामधारी जी, कमलेश कुमार जी, श्रीमती इंदुमान जी, जो हमारी नेत्री हैं, सुच्चा शर्मा जी, सीमा चौहान जी, रीति नागर जी, संदीप सागर जी, हिमांशु अरोड़ा जी, संतोष श्रीवास्तव जी, सोहन सिंह जी, संजय ठाकुर जी, पुष्पा अग्रवाल जी, दलप्रीत सेठी, विक्टर जी, अनुराग कुमार जी, यशपाल राजहंस जी, राजीव घई जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने नाम नहीं लिया, हमारे बीच में एक डॉक्टर और आए जो फिजिकली डॉक्टर भी हैं, करते भी थे और आजकल सोसाइटी में भी डॉक्टरी करते हैं जगह जगह। आपको पता होगा यहाँ जब सोनार के वहाँ नहीं घई साहब के वहाँ जब डकैत घुस आए थे, पैगे जी के वहाँ ठीक घुस आए थे, तो मैं लगातार कांटेक्ट में रहता था। मैं अपनी बड़ाई तो नहीं करता हूँ, पर मुझे अगर थोड़ी क्लिक हो जाती है बात, तो जब तक उसकी गहराई तक नहीं जाते मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैंने लगातार आपसे मेरी रोज बात होती थी। शायद आप बीच में कहा कि ज़्यादा बोर हो गए होंगे आप, तो आपने मुझसे कहा सर अब आप फोन मत करिए, मुझे 2 दिन दे दीजिए, आपके सामने रख दूंगा मैं। पता लग गया मुझे सर, और उसके बाद मुझे पता लगा वास्तव में 2 दिन के बाद वो गिरफ्तार हो गया था यहाँ। ये बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ पैगिया जी को, उनके परिवार को सुरक्षा भी दी गई उस समय। कई केस ऐसे आए हैं, जैसे एक सोनार परिवार 5-7 भाइयों को कहीं बाहर से कॉल आई, उनको सुरक्षा दी गई, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, उनको बंदूक के लाइसेंस भी देन एंड देयर इशू हो गए। उसमें मैं लगातार वार्ता करते रहा, लेकिन आप सुरक्षा देते रहे। मैंने कहा कि डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर का हृदय तो बहुत विशाल होता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। और उसके बाद आप समाज में भी डॉक्टरी कर रहे हैं, समाज को भी बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं जहाँ गलत है। अभी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि हमारे बच्चों को स्मैक पिलाई जा रही है, चरस पिलाई जा रही है, हैक्स पिलाई जा रही है, अखाद्य चीज़ें पिलाई जा रही हैं, ताकि जो जनरेशन है वो आगे ना आ पाए। पढ़ाई लिखाई में कॉन्वेंट में जा रहे हैं, लेकिन बच्चा चुपचाप रहता है, गुमसुम रहता है, माता पिता से दूर रहता है, और कभी कभी माता पिता को कहता है कि पैसा लाओ, कभी चोरी भी करने लगता है। इसलिए मैं हर एक पेरेंट से कहता हूँ, कोई कि कितने बड़े हैं आप धंधा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपका काम करते करते एक पहलू आपका दूसरी तरफ चले गया है। इसलिए बच्चे को भी देखें, बहुत बड़ा इसके पीछे चल रहा है। तो उस ओर भी आपने पूरी टीमें लगाई हैं, पकड़ धकड़ चल रही है, अच्छा हो रहा है, और ये होना भी चाहिए। फिर डॉक्टर कैसे बनेंगे? इतने अच्छे ब्रेन के स्पेशलिस्ट यहाँ मिले, अगर बच्चे पढ़ने लिखने के लिए माँ बाप भेज रहे हैं, वहीं वो अगर स्मैक पीने लग गया, उसके नशे का तो पता भी नहीं लगता है, धीरे धीरे ही खोखल कर देता है, अंदर से खोखला हो जाता है आदमी। तो इसलिए एक षड्यंत्र बहुत भारी चल रहा है। माता पिता कोई भी हो, उनको देखना चाहिए सबको कि किस टाइप से हमारे बच्चे चल रहे हैं। तो उसके लिए भी हमारे एसएसपी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे जो जानकारी है कि आप बहुत ऑनेस्टी से काम करते हैं जहाँ भी काम करते हैं, क्योंकि मैं भी देखते रहता हूँ सारी चीज़ों को। ये एक अच्छी बात है। बहुत सारे लोग और भी दिख रहे हैं, मोहन सिंह जी, चीमा साहब, हमारे दूसरे लोग, इसमें नाम दर्ज जितनों के होंगे आगे होंगे, नाम नहीं है तो नहीं आए। हमारे मंडल अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, श्री नाम महेंद्र काला, यहाँ तक आया, यहाँ तक नहीं आया, काला जी, सभी लोग जितनी बहनें हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत सुंदर हॉस्पिटल खोला है, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी कोई सहायता होगी तो हम कोशिश करेंगे कहीं पर भी आपको कोई तकलीफ ना आए।
थोड़ा सा क्या रहता है ना, हमको जो सरकारी हॉस्पिटल है हमारे अब तो काफ़ी सुधर गए हैं। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री बना, एक दो केसेस बहुत खराब मुझे अनुभव हुए। मैं मसूरी घूमने गया था तो मैं थोड़ी थोड़ी हॉस्पिटल में जाता था। मुझसे लोग कहें कि मसूरी चलिए, कोई हॉस्पिटल है वहाँ अंग्रेजों के ज़माने का, मसूरी चलिए, हॉस्पिटल में जाना है। मैंने कहा वहाँ क्या करूँगा मैं, हॉस्पिटल इतना जाना माना है और जगह क्या देखना है। और जिद करी तो हम देखने चलेंगे। तो इतने सुंदर बेड थे वहाँ और लाल कंबल नए डाले थे, नीचे साफ सफाई चमचमाता। मंत्री था, नया नया मंत्री बना था मैं, तब बहुत यंग था। तब की फ़ोटो आप, मेरी फ़ोटो आप देखेंगे तो पहचानेंगे नहीं। तो उसमें गया तो जाता ही था मैं सब घूमने घामने को। जब चले ही गया तो मैंने कहा अरे यहाँ तो एक पेशेंट नहीं है। डॉक्टर कितने हैं? 11। नर्सेज कितनी है? 18। तो मैंने कहा जब एक पेशेंट तो एडमिट नहीं है, डॉक्टर साहब क्या बात है? एक बहन जी पीछे से हंसी, उसने कहा है 12 साल से इसमें पेशेंट नहीं आए। अरे मैंने कहा 12 साल से पेशेंट नहीं है, इतने डॉक्टर हैं। तो मैं एकदम लौटा। थोड़ा देखने का होता ही है, नया नया जाता है तो नए नए में ज़रा जोश भी होता है, खरोश भी होता है। तो अच्छा भी था। मैंने लाल कंबल उठाया, देखा पुराना गद्दा, गद्दे को उठाया, उन दिनों जवान भी थे हम, तो उठाया तो उसमें से लप 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 कीड़े, 1 में 2 में 3 में पूरे मैंने उखड़वाए। तो सीएमओ को बुलाया। इत्तेफाक से सीएमओ को पता था मैं घूमने जा रहा हूँ, तो पीछे से वहीं नज़दीकी थे कहीं। तो मैंने कहा भाई ये सब इसको बनाओ, रिपोर्ट बनाओ और ये जलाओ। तो वो गद्दे जलाए गए और वो फ्रंट पेज की कवरेज आई। उन दिनों टीवी इतना नहीं था, तो पूरे देश में गई। तो उसके बाद से सारे हॉस्पिटल्स की ऐसी सुधि बदली कि मैं उत्तरकाशी जाता था तो नैनीताल हॉस्पिटल में सफाई होती थी। मकड़ी के जाले, मैं कहता था कि घरों में मकड़ी के जाले, आपका घर होता क्या मकड़ी का जाला होता? तो थोड़ा सा सफाई वगैरह की जो ध्यान और ये रखते हैं हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल, इसका बहुत ध्यान रखते हैं। आपने कहा अभी कि मैं फलाने टेस्ट और हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितने हो रहे हैं, कैसे होते हैं, हम सब इसको अपने हॉस्पिटल में मापते हैं, अंकन करते हैं। ये अच्छी बात है। और नाम कैसे आता है? नाम आदमी का कमाना और गंवाना 1 मिनट का काम है। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। मैं नया नया था, ऋषिकेश हॉस्पिटल में मुझे एक फ़ोन आया कि साहब मेरी लोगों को ये था भागता है करके। तब फ़ोन भी तभी करते हैं जब आप काम करने वाले होगे, वरना नहीं करते हैं। नेता को भी उसी को फ़ोन करेंगे जो काम करने वाला होगा, नहीं तो कहते हैं यार सुनता होता नहीं है, छोड़ो उसको। मैं सही बता रहा हूँ। तो मुझे फ़ोन आया तो कहा सर वो मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो रहा, मैं यहाँ इस जिले का रहने वाला हूँ और इतना इतना हो गया है। अब वो सिलते समय कह रहे डॉक्टर साहब इतना और दे दो वरना तब सिलूंगा। मैंने कहा क्या कह रहे हो तुम यार, ऐसा होता? उनका सब मैं हूँ। मैंने कहा लिख के दे दोगे? हाँ सर लिख के दे दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है तैयार हो। मैं देहरादून से, अपना ड्राइवर मेरे साथ ही था, बिना शैडो के रात में ही चले गया। मैंने रात में 2 बजे वहाँ के CMS कोई महिला थी, उनको उठाया। मैंने कहा मेरे कोई रिलेटिव यहाँ सीरियस हैं, उनको देखने आना पड़ रहा है मुझे। और मुझे पता नहीं डर भी नहीं लगा, हाथियों का बिल्कुल झुंड रहता है रात को। तो रास्ते में हरिद्वार और नहीं ये देहरादून और ऋषिकेश के बीच में उन दिनों ज़्यादा डर भी था, लेकिन मैं चले गया तो वहाँ पुलिस वालों को भी पता लग गया, हमारे PA को बताया, उसने वहाँ भी फ़ोन कर दिया। तो उससे मैंने लिख के ले लिया। मैंने रात ही CMO डायरेक्टर उनको फ़ोन पे बताया भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ और आप लोग आओ। और आ जाते थे उस समय अधिकारी आए। तो मैंने कहा सही बात है। मैंने कहा ज़रा डॉक्टर साहब से कहिए जल्दी उसको सिल दें अंदर, मेरा रिलेटिव है। अब वो भी घबराए डॉक्टर साहब, उन्होंने सिल दिया, ठीक भी कर दिया। तो मैंने उससे कहा लाओ चिट्ठी तो रखी, उसने रखी थी। तो मैंने कहा इसको अभी आप सस्पेंड करिए रात में।
और आगे टर्मिनेशन की कार्रवाई करिए। शायद आपको ये जान के आश्चर्य होगा, रातों रात दूसरे दिन 10 बजे से पहले उनको सस्पेंड करा। सुना बाद में टर्मिनेट हुए या नहीं हुए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी कड़ाई हुई उससे सारे लोग हिल गए। कभी कभी ऐसा भी डॉक्टरी के क्षेत्र में हमको देखना पड़ा, कुछ लोग नाम बिगाड़ देते हैं और कुछ लोग देवतुल्य होते हैं। आप लोगों ने जो अपनी सारी चीजें बताई मुझे, एक एक चीजें, और कुछ लोगों ने कोरोना के दौरान में लोगों को बहुत तौर से लूटा। मैं लूटर शब्द इसलिए कह रहा हूं कि मेरे तो अच्छे मित्र हैं कई, तो एक ऐसे मित्र मेरे पास आ गए कि उनका लाइसेंस कैंसिल करने की बात आ गई, तो कुछ कार्यकर्ता पकड़ के लाए मेरे पास। नाम लेना उचित नहीं, बताना भी उचित नहीं, मैं तो अपने तजुर्बे बता रहा हूँ कि साहब ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ और इतना पैसा ले लिया। तो पैसा फिक्स किया था बेड के लिए, कितना पैसा लेना है, किस तरह से आप देंगे, तो हमारा प्राधिकरण बना हुआ है, उसमें भी एक IAS रखे हैं जो चीफ सेक्रेटरी रहे यहाँ पहले, बहुत ईमानदार आदमी है। मैंने उनको फ़ोन किया, यार इनका जीवन खराब हो जाएगा, इन्होंने कैसे न कैसे लोगों को तो बचाया है और आप सीज करने के लिए कह रहे हो। उनका सर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इतना बेड का था और इतना लिया गया है ऑन रिकॉर्ड, और मेरे पास रिपोर्ट आ गई, क्या करूँ। मैंने कहा एक काम करो, किसी का अहित नहीं होना चाहिए, आखिर ये डॉक्टर बने हैं, दशाएं आ जाती हैं कभी कभी, मन में लालच आ जाता है कभी कभी, भाई काम कर रहे हैं तो लगता है यार इतना परेशानी हो रही है इनको भी, तो उस लालच को कम करने के लिए एक काम करो, जो रेट था वो रेट पर इनको पैसा अलॉट कर दो और बाकी पैसा जिन्होंने ज़्यादा लिया है ये वापस कर देंगे। डॉक्टर साहब ने कहा मैं यही मंजूर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है सर, और वो बच गए। यानी कि दोनों पक्ष देखने पड़ते हैं कभी कभी, किसी के साथ अहित भी ना हो। जैसे आपने बताया हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कुछ कई चीज़ें करते हैं, ईश्वर ने विधा दी है, आपने कर दिया, और कुछ जो सरकारी खर्चा आता है वो भी दे दिया, सरकारी खर्चा भी आ गया, जो हमारा गवर्नमेंट ने LIC करी हुई है एक किस्म से वो भी आ जाता होगा, और वो आने में थोड़ा विलम्ब होता है हमारे यहाँ, गवर्नमेंट के काम है। तो मैं अपने जो प्राधिकरण के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, उनसे कहने वाला हूँ, भाई एक डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रत्याशा में ऑपरेशन कर रहे हैं कि जो आपने यहाँ से गोल्डन कार्ड या कुछ बनाया है कर दिया है तो समय पर आना चाहिए। वो क्यों नहीं आता समय पर? जो चीज़ 6 महीने बाद आ रही है 1 महीने में क्यों नहीं आती है? सिस्टम को ठीक करिए ना। मैं कहने वाला हूँ, मेरी नज़रों में ये बात आ गई है और यहाँ भी मैंने पता कर लिया है कि समय पर पेमेंट नहीं हो पा रही है। उससे क्या होता है, आप टूट जाएंगे। आप टूटेंगे तो धीरे 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 आदमी का क्या होता है, उसने कहा ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा, वो छोड़ देगा और कल को कई विकृतियां हम में ऑटोमेटिक आ जाएंगी, क्योंकि इतने बड़े प्लांट ला रहे हैं, इतना हम लोन ले रहे हैं, आखिर बिजनेस भी तो चलाना है, चलेगा कैसे? ये तो आपकी भल मनसाद है, आप पितृ प्रसाद समझकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, अच्छा नाम कमा रखा है। मैंने औरों से भी पूछ लिया, मैंने कहा भाई तुम मुझे ले तो जा रहे हो, कल को कोई ऐसा वैसा तो नहीं? क्या कैसे लोग हैं? जैसे किसी किताब का हम विमोचन करते हैं तो पहले उसको रीडिंग करने देते हैं, हमारे वहाँ का सिस्टम है। कोई भी, अब आप तो वैसे ही कर देते हैं ला अखबार करके, लेकिन नियम ये है कि आप उसके कंटेंट को पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या है, उसके बाद ओके होगा। तो सारे लोगों ने कहा कि सहोत्रा हॉस्पिटल जो है इसने रिकॉर्ड बनाया है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मुझे बेहद खुशी हुई। और जो आपका एक प्रकार से कार्य क्षेत्र है जो आप कर रहे हैं, जितने आगे आप बढ़ रहे हैं, तो इसको इसी तरह से मेंटेन रखिएगा, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। आपके साथ तो फिर पितरों का आशीर्वाद है, आपके पिताजी की बदौलत आप इतनी जगह गए हैं, माता और पिता। जिसने माता और पिता की सेवा कर ली तो समझो उसने पार पा लिया। गणेश भगवान से भी पहले पितृ रूप में माता पिता की सेवा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 9-10 महीने पेट में पाला है, माता ने तो सब गंदगी में सोई है। अब चाहे मॉडर्न इलाका भी आ गया, जमाना भी आ गया, तब भी दूध पिलाना, देख रेख करना, वो ममतन तो कहीं छुपा नहीं रह सकता है। इसलिए जो संस्कृति विकृति होती जा रही है, अरे आपने पैदा किया, क्या कर रहे हो हमारे लिए? पैसा नहीं, टक्का नहीं, हम क्या कर रहे हैं?
एक संस्कृति वो है, एक संस्कृति हमारी रामचंद्र जी वाली भी है, एक वाक्य में बन चले गए, श्रवण कुमार वाली भी है, माता पिता को लेके गए, जिसने अपने पितरों को पूज लिया। मुझे गुरुजी ने बताया पूजा कैसे करते हो, मैंने कहा मैं गणेश भगवान जी को स्टार्ट किया। उन्होंने एक इतनी सी किताब दी है मुझे, पितृ गायत्री, तो उन्होंने कहा ये 11 बार पढ़ लें, 3-4 श्लोक है उसमें, मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगते हैं 11 बार पढ़ने में। मैंने कहा इसका मतलब भी समझा। उन्होंने कहा देखो भाई ये स्वर्ग रूपी संसार है, अगर माँ बाप नहीं होते तुम इस संसार के दर्शन नहीं कर सकते थे, चाहे कितने बड़े हो गए हो आप। माँ बाप अगर नहीं पालते पोसते, अगर पितृ तुम्हारे नहीं होते, इस श्रृंखला के पितृजन, माता के श्रृंखला के, पिता के श्रृंखला के, तो इस स्वर्ग रूपी संसार को नहीं देख सकते थे। इसलिए ज्यादा घमंड में नहीं रहना चाहिए किसी को। अपने पितरों की पूजा करें, उनको हृदय से माने कि आपने हमको यहाँ पहुँचाया है। अगर आप उनका करेंगे तो आपकी औलाद देखेगी, कल को वो आपकी करेगी। ये एक हमारा चक्र है, वो चक्र चलते रहेगा। इसलिए मैं डॉक्टर साहब के पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, और जितने डॉक्टर से आए हैं इधर उधर से उन्हें बधाई देता हूँ कि आप लोगों की वजह से उत्तराखंड सुरक्षित रहा। काफ़ी अच्छा काम हुआ। इक्के दुक्के कोई छोटे मोटे बात हो जाते हैं, वो सब जगह है, राजनीति में भी होते हैं। आपने देख लीजिए, मोदी जी ने तो सब पकड़ दिया, अभी दबा के रखा है, सब जानने लगे हैं। आज एक भावना पैदा हो गई है, इंडिजिनस, आत्मनिर्भर, पैरों पर खड़े होना, दुनिया में नाम आना। कम से कम जो सोया हुआ रहता था हमारे अंदर, उसको जगा दिया मोदी जी ने। आज घुटने बदलने के लिए भी रिलीफ दे रहे हैं, आपके कूल्हे बदलने हैं उसके बदलने के लिए भी रिलीफ है, स्टैंड डालने के लिए भी रिलीफ है। पैसे के मामले में 50 करोड़ लोगों को तो डायरेक्ट 5 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं लगातार। और उत्तराखंड में तो कोई परिवार ऐसा नहीं है जो परिवार का व्यक्ति इंश्योर ना हो, हर एक को इंश्योरेंस दे दिया है। ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए। ऐसे आयोजन बार बार होते रहने चाहिए, इससे पता भी लगते रहता है कि कैसी कैसी सुविधाएं हमको हैं। मुझे खुद पता नहीं था कि न्यूरो के इतने अच्छे डॉक्टर यहाँ हैं, खुद पता नहीं था। अब मुझे एसएसपी साहब का पता नहीं था कि ये गंगाराम से क्या डॉक्टर, तो मुझे पता था। मैंने फिर इनको बताया, डॉक्टर साहब जो न्यूरो सर्जन है आप लोगों का, आप कलीग से हैं, साथ पड़े हुए हैं, तो मैंने बताया गंगाराम के तो डायरेक्टर राणा जी हैं, मेरा उनसे ठीक लिख गए, घर भी आए हैं, आते भी रहते हैं, 1-2 बार आ गए। व्यस्त रहते हैं, मुझे भी टाइम नहीं मिलता, उनको भी नहीं मिलता है। लेकिन आपने कहा साहब तब भी वही थे राणा जी। मुझे आज पता लग रहा है कि राणा भी इतने पुराने समय से डॉक्टर चल रहे हैं, डायरेक्टर चल रहे हैं। और गंगाराम का तो नाम है, अथॉरिटी है वैसे भी देश में, और हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन गंगाराम की जो जिसे क्या कहते हैं, जो उसकी अथॉरिटी उस समय थी, वही अथॉरिटी उसकी आज भी चलती आ रही है। लोग हमसे अप्रोच कराते साहब गंगाराम करवा दो, न्यूरो में गंगाराम करा दो, तो मुझे उन्हीं को कहना पड़ता है तो जरा देख लो यार गंगाराम में। तो इसलिए मैं फिर से दिल से बधाई देता हूँ। आपका प्रतिष्ठान फले फूले, आगे आए, मानव कल्याण में जिस तरह से आप बिजनेस भी करना है, बिजनेस नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सब भी फ्री कर देंगे तो हॉस्पिटल चलेगा कहाँ से, बिजली का बिल कहाँ से आएगा? उसका सिस्टम है, उस सिस्टम को मेंटेन करते हुए जो आप आगे चल रहे हैं, इसके लिए प्रभु आपको शतायु बनाए, आपको मजबूती दे, और आप में किसी प्रकार की कमी न रहे, और लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहे। आपके लोन जो कर्जा लिया है वो भी समय पर आपकी किस्तें जाती रहे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसे इसको खड़ा करते हैं, कि किस तरह से आप लोन चुकाते होंगे, मैं जानता हूँ। वो लोन भी ईमानदारी से चुकता रहे, और प्रभु की कृपा है। मैंने पूछा तनख्वाह, ये लोन कैसा जा रहा, किस्त, क्योंकि मैं जानता हूँ जब आदमी खोलता बाहर चमचम अच्छा ही दिखता है, सब अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर जो होता है ना, कहते कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। क्योंकि मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन किस्त समय पर जानी है। डॉक्टर साहब को वेतन भी जाता होगा, वो भी समय पर जाना है। तो इन सब चीजों के लिए लक्ष्मी माँ की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहे, इस शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने यहाँ अपने पितरों का चित्र लगा के शुरुआत करी। ये हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे, और मैं इनको भी
माता पिता को भी हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। काफ़ी हमारे और डॉक्टर भी MP सिंह जी हैं, सिंगल साहब हैं, और भी कई लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और सब समाज सेवी हैं आप लोग, और सब लोग एक मिशनरी वर्क करने के लिए हम जुड़े हैं, अपने समाज को बेहतर सुविधा देने के लिए जुड़े हैं। प्रभु हमको जरूर ताकत देगा, हम ऐसे धीरे 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 इतिहास बनाएंगे कि हम कठोर परिश्रम करके, ईमानदारी से काम करके आज अपने इंस्टीट्यूशन को इतना ऊपर उठा लाए हैं करके, एक दिन वो दूर नहीं है जब काशीपुर भी हमारा मेडिकल का हब बनेगा, कुमाऊं क्षेत्र का। धीरे 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 हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी सभी लोगों को शुभकामनाएं, सहोदरा परिवार को मेरी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो देखिए, मैं अभी दिखा रहा था काशीपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की 5वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को। इसमें कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे मुख्य अतिथि हमारे पिताजी के बोले हुए रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री, वो भी हमने पल्ले बांध दिए सर। हम मेहनत करेंगे, आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे, पर जमीन से नाता नहीं तोड़ेंगे। भाषण से सब लोगों को। अब मैं अपने सहोता परिवार से और ढिल्लो परिवार से हमारे फुफड़ जी सोहन सिंह जी को एक संदेश दिया, हमारे चाचा जी सोहन सिंह सहोता जी को और बड़े भैया हरजीत सिंह सहोता जी को रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज स्टेज पे आइए। सहोता सुपर स्पेशलिटी परिवार को हमारे बधाई दी। देवेंद्र यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।